प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बढ़ई कारपेंटर अपने गांव से शहर में किसी के यहां पर फर्नीचर बनाने के लिए गया था। अच्छा खासा उसे उसमें मुनाफा होने वाला था। दिन रात मेहनत करके उस बढ़ई ने 8 दिन के अंदर बहुत सुंदर फर्नीचर से सुसज्जित कर दिया उसके घर को। मकान मालिक भी बहुत खुश हुआ और उसने प्रसन्न होकर जितने दाम में उसे ठहराया था उससे ज्यादा पैसा देकर उसे रवाना किया। जब ये वापस अपने गांव की तरफ आने लगा तो रास्ते में जंगल पड़ रहा था, अंधेरा हो चुका था। बीच जंगल में पहुंचते ही एक लुटेरा सामने आ गया। बढ़ई दिमाग से भी और शरीर से भी हृष्ट-पुष्ट था, मजबूत था, क्योंकि काम करने की उसकी ताकत थी। और ये जो लुटेरा था कृशकाय था, पर उसके पास जो बंदूक थी वो बंदूक गोलियों से भरी होने के कारण से उसकी हड्डियों के ढांचे को भी ढक रही थी। इसने रुबाब से कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है लौटा मुझे दे दो, वरना फिर गोली चला दूंगा। बेचारा बढ़ई कारपेंटर परेशान हो गया। चुपचाप उसने अपनी पोटली निकाली, जो कमाई करके लाया था 8 दिन की, सब कुछ उसके हवाले कर दिया। यह लुटेरा जाने लगा तो उसने कहा कि भाई, मैं 8 दिन से बाहर था, ये 8 दिन की कमाई तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, पर मेरी घरवाली मुझे पूछेंगी क्या कमा के लाए हो। मैं ऐसा कह दूंगा कि लुटेरा लेके गया तो उसे विश्वास नहीं होगा। वो सोचेगी नहीं, तुमने जुए में पैसे हरा दिए, तुम जुआ खेल के आए होगे, तुम अय्याशी करके आए होगे। औरतें तो औरतें होती हैं, उनका स्वभाव ऐसा रहता है। एक काम करो, मैं एक टोपी इस तरह से निकाल के बाहर रखता हूं, तुम एक गोली इस टोपी में मार दो, ताकि उन्हें लगेगा कि हाँ, डाकुओं ने इसे लूटा है। ये बड़ा खुश हुआ, इसने शान से गोली मार दी और टोपी में छेद कर दिया। बस नहीं, तुम एक काम और करो। मेरे इस कंबल के अंदर, ठंडी के दिन थे और ये बढ़ई कंबल ओढ़ के आ रहा था, कंबल भी मैं ऐसे पकड़ता हूं, इसमें भी 4-5 गोलियां दाग दो, छेद कर दो, ताकि उन्हें लगेगा कि कई लुटेरों ने मेरे स्वामी को अकेले को लूटा है, ये बहादुरी से लड़ा है। नहीं तो मेरे को सोचेंगे कितना कायर है। हृष्ट पुष्ट होने के बाद में भी इसने कुछ सामना नहीं किया। इसने बड़ी शान से खाट 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 ठाए 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 करके बची हुई 5 गोलियां भी कंबल में डाल दी, जगह जगह छेद कर दिए। अब अपना स्वेटर जो पहना था उसने निकाला और कहा कि 1-2 गोली इसमें भी मार दो। अब वो लुटेरा कहने लगा, तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो यार, तुम्हारे चक्कर में मेरे सब की सब गोलियां खत्म कर दी, अब गोली एक भी नहीं है, अब इसमें छेद नहीं हो सकता है, जाओ तुम। बढ़ई यही तो चाहता था। उसने उस लुटेरे को धर दबोचा और कहने लगा, तुम्हारी ताकत है ना, ये पिस्तौल ही थी, और मैं ये चाहता था कि इसकी सारी गोलियां तुम समाप्त कर दो। अब आओ मैदान में। धर दबोचा तो इसकी लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने उसकी गर्दन दबा के मरोड़नी चाहिए, लुटेरा पैरों में गिर गया और कहा कि मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारी पोटली लो, और लुटेरा वहां से भाग गया पोटली छोड़कर। दोस्तों, कहानी कहने का आशय यह है कि कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, आदमी को अपनी विचक्षणता, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हालातों को देखकर घबराना नहीं चाहिए।
बल्कि डटकर सामना करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बढ़ई ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उस लुटेरे ने जो उसे लूट लिया था, उसकी मेहनत की कमाई छीन ली थी, वापस वो पोटली हासिल कर ली। तो दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी बुद्धि को ताला मत लगा दो। संकट आने के बाद में सोचना, समझना, विचार करना बंद मत कर दो। सही दिशा में स्थिरता के साथ यदि आप और हम काम करेंगे, विचार करेंगे, तो अवश्य में कोई ना कोई रास्ता निकल आता है और यही रास्ता हमें अपनी अभ्युन्नति की ओर ले जाने में कामयाबी दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।